ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 4, पृष्ठ संख्या 184। सांख्य योग पृथंग बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। सांख्य और योग इन दोनों को जो बालक हैं वो पृथक बताते हैं, लेकिन पंडित पृथक नहीं बताते। सांख्य का मतलब है कर्म संन्यास। कर्म संन्यास, सांख्य का मतलब है कर्म संन्यास, और योग का मतलब है भक्ति योग। तो जो कर्म संन्यास, सांख्य योग के कर्म संन्यास और भक्ति को जो पृथक बताते हैं वो क्या है? बाल हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, पंडित नहीं हैं। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बच्चे होते हैं, दूसरे पंडित होते हैं। तो जो पंडित हैं वो अलग नहीं बताते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं अज्ञानी हैं वे अलग बताते हैं, अलग अलग बताते हैं, है ना। एकम आप्यासतः सम्यक, अगर अच्छी प्रकार से किसी एक में व्यक्ति स्थित हो जाए तो उभयोर विन्दते फलम, तो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। किसी एक विधि में अगर व्यक्ति स्थित हो जाए सम्यक यानी अच्छी प्रकार से, तो दोनों विधियों का फल प्राप्त कर लेता है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। हाँ, तो सांख्य योग में क्या है? माता जी बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं, बिल्कुल शांत रहिए। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। मतलब सांख्य का मतलब है विश्लेषण, भौतिक जगत का विश्लेषण करना। भौतिक जगत कैसे बना है, किन तत्वों से बना है, और प्रारंभ में क्या था, कौन सा तत्व था, और उससे फिर आगे कैसे और तत्वों की रचना हुई, सृष्टि की रचना कैसे हुई। तो सांख्य का उद्देश्य ये है, और विश्लेषण के द्वारा आत्मा को समझना है। तो आज के विज्ञान में विश्लेषण किया जाता है, ये आत्मा को नहीं समझते। आज के विज्ञान में भौतिक जगत का विश्लेषण तो किया जाता है, लेकिन आत्मा को नहीं समझते। वे क्या कहते हैं कि एक पिंड था, शुरू में क्या था? एक पिंड था, वो फट गया तो उससे कई टुकड़े हो गए, है ना। तो इसी तरह से, और आत्मा का उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं, आत्मा का कुछ ज्ञान ही नहीं। भौतिक जगत में आत्मा वो मानते नहीं, आत्मा जानती नहीं, है ना। तो बहुत अज्ञान है। सांख्य का जो उद्देश्य है आत्मा को समझना है। जीवात्मा, पहले तो जीवात्मा को समझो। जीवात्मा भगवान का अंश है, तो पहले तो जीवात्मा को समझो कि जीवात्मा क्या है। बहुत बड़ा आश्चर्य है, शरीर के अंदर जीवात्मा बहुत बड़ा आश्चर्य है कि जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, और कितने शरीर बदलता है, कितने शरीर बदलता है आत्मा, लेकिन जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो सांख्य का उद्देश्य क्या है? भौतिक जगत का विश्लेषण करते हुए आत्मा को समझना है। शरीर का विश्लेषण करते हुए आत्मा को समझना है। शरीर किन किन तत्वों से बना है अध्ययन किया जाता है, और उसमें आत्मा कैसे बंदी बनाया है, बंदी बना हुआ है। शरीर के पिंजड़े में आत्मा किस प्रकार से बंदी है, तो ये समझना है।
तो सांख्य तो योग का उद्देश्य है विश्लेषण के द्वारा आत्मा को समझना है, आत्मा को प्राप्त करना है। आगे भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। शरीर में जैसे आत्मा है, तो शरीर में आत्मा है जीवात्मा जो शरीर को चला रहा है, उसी प्रकार से भौतिक जगत एक बहुत बड़ा शरीर है जिसकी आत्मा कौन है? विष्णु है या परमात्मा है। तो दोनों को जो है एक प्रकार से ही समझना है। ये शरीर के अंदर एक जीवात्मा है जो शरीर को चला रहा है, तो पूरे भौतिक जगत को चलाने वाला भी जो है एक परमात्मा है जो पूरे भौतिक जगत को चला रहा है। पूरा जो है विश्व जो है भी एक शरीर है, विराट शरीर है ना। तो दोनों बातों को समझना है। आगे भगवान की भक्ति का अर्थ है परमात्मा की सेवा करना है। तो एक तो सांख्य योग की विधि से आप जान पाते हैं कि जगत का कारण क्या है, जगत का मूल क्या है और कौन है? विष्णु। तो सांख्य की विधि से व्यक्ति अध्ययन करता है और जड़ का पता लगाता है ना। और भक्ति जो दूसरी विधि क्या है? भक्ति। तो भक्ति का अर्थ है उनकी सेवा करना है ना। तो भक्ति में सीधे आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं, है ना। तो दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक विधि जो है क्या है? सरल है। एक विधि सरल है क्योंकि आप सीधे आप भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो आपको जो है रस प्राप्त होता है, भगवान की भक्ति का रस प्राप्त होता है और पूरी सुरक्षा प्राप्त होती है, बंधन से आपको छुटकारा मिल जाता है। तो भक्ति में सीधे भगवान की सेवा है। तो अंतर यही है। अंतर क्या है? एक विधि जो है बिल्कुल प्रत्यक्ष और सीधी है, सरल है, और दूसरी विधि लंबी है, कठिन है। जैसे कि छत में जाना है, मान लीजिए 100वीं मंजिल में जाना है आपको, तो एक विधि है सीढ़ी से चढ़ करके आप जाएं, बहुत परिश्रम होगा, है ना। लेकिन जाना तो आपको 100वीं मंजिल में है। और दूसरी विधि लिफ्ट के द्वारा जाएं। तो दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के सांख्य विधि और कर्मयोग की विधि में कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। विधि की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। उद्देश्य दोनों का है 100वीं मंजिल में जाना, और उद्देश्य की दृष्टि से कोई अंतर नहीं। विधि की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है। लिफ्ट से आप जो है बिना परिश्रम के आप 100वीं मंजिल में पहुंच जाते हैं, और सीढ़ी के द्वारा आप जो है चढ़ते जाएं, और फिर जो है सांस फूलती है, तो बुरी हालत होती है 100वीं मंजिल जाने में, है ना। तो अंतर ये है, एक विधि बहुत लंबी है, एक विधि बिल्कुल सरल संक्षिप्त है। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। तो सांख्य दर्शन में क्या है कि पहले आप ढूंढें, पता लगाएं, और उसके बाद फिर आप को करना क्या है? सेवा ही करना है। क्योंकि आप अध्ययन करेंगे फिर आपको पता चलेगा कि आप शाश्वत सेवक हैं कृष्ण के, और कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। तो अध्ययन के द्वारा जब आपको पता चलता है तो फिर आप करते क्या हैं? वही कार्य करते हैं जो भक्ति में शुरू से ही किया जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। अच्छा, मैंने कुछ छोड़ दिया। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि में उसको सींचा जाता है। तो एक विधि से पेड़ की जड़ खोजी जाएगी और जो है समझ में आएगा आपको कि भाई जड़ से ही पेड़ को पोषण मिलता है।
जड़ के द्वारा ही पेड़ को पोषण मिलता है, तो आप जड़ को सिंचन करेंगे। और दूसरी विधि क्या है, आपको जड़ को खोजने की जरूरत नहीं है, आप सीधे पानी डालो, जड़ में पानी जाएगा और सिंचन होगा। तो एक विधि क्या है, श्रद्धा पर आधारित है। शास्त्र है, साधु हैं, आचार्य हैं, अगर वो कहते हैं कि कृष्ण ही जगत के परम कारण हैं और उनकी सेवा में ही अपनी जीवन की सफलता है, तो आपने श्रद्धा से इस बात को स्वीकार कर लिया और कृष्ण का भजन करना शुरू कर दिया, तो आपका कितना समय बच गया। और दूसरी विधि में आप स्वयं पता लगाइए, तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कई जन्म लग जाएंगे और अंत में आना कहाँ है, कृष्ण की शरण लेनी। तो कृष्ण की शरण तो लेनी है, अब कई जन्मों के बाद आप कृष्ण की शरण में आए या तुरंत ही कृष्ण की शरण ले लिए। तो क्यों इतने जन्मों का जो है समय खराब किया जाए, क्यों इतने जन्मों के बाद अगर वहीं आना है तो क्यों नहीं तुरंत आप आ जाते यहाँ पर। तो अंतर ये है। क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वो जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त होता है और इस श्लोक पर जो श्री भगवान ने कहा में व्याख्या लिखी गई है उसे हम सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। यहाँ पर श्री कृष्ण पुनः इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कल्याण की दृष्टि से कर्म संन्यास तथा कर्मयोग में कोई अंतर नहीं है। यदि श्री कृष्ण ने इन दोनों विधियों में कोई अंतर बतलाया है तो वो अंतर केवल सुगमता की दृष्टि से है कि कर्मयोग अथवा भक्ति योग के द्वारा व्यक्ति आसानी से श्री कृष्ण की प्राप्ति कर लेता है। जो लोग श्री कृष्ण के तत्व को नहीं समझ पाते हैं वे इस अज्ञान में रहते हैं कि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक है और यदि हम श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। हमें तो निराकार तत्व की उपासना करनी चाहिए, उस निराकार तत्व की उपासना से हम उस निराकार तत्व में मिल जाएंगे तथा इस प्रकार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार का अज्ञान इस समय बहुत फैलाया जा रहा है। इस संबंध में हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। श्री कृष्ण गीता 4:9 में कहते हैं कि उनके जन्म तथा कर्म दिव्य हैं और जो व्यक्ति श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म के दिव्य रहस्य को जान लेता है वो अपने शरीर को त्यागने के बाद पुनः भौतिक शरीर नहीं प्राप्त करेगा बल्कि श्री कृष्ण के धाम में जाकर श्री कृष्ण जैसा ही दिव्य शरीर प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चाहे कर्म संन्यास की विधि हो चाहे कर्मयोग की विधि हो, दोनों विधियों का सर्वोच्च लक्ष्य यही है कि श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त की जाए। परंतु कर्मयोग अथवा भक्तियों की विधि के द्वारा श्री कृष्ण के धाम में श्री कृष्ण की सेवा आसानी से प्राप्त हो जाती है, परंतु कर्म संन्यास अथवा सांख्य की विधि के द्वारा ये सर्वोच्च लक्ष्य कठिनाई से प्राप्त होता है। तो सांख्य योग की विधि में कठिनाई है। क्यों कठिनाई है कि प्रारंभ में व्यक्ति कृष्ण के जन्म और कर्मों को दिव्य नहीं समझ पाता। तो कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं। भगवान ने गीता में बिल्कुल सरल बात बता दी, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं और कोई अगर तत्व से इसे जान ले तो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा, मेरी सेवा में आएगा, तो कृष्ण की सेवा में आएगा। तो भक्ति में जो है आपको ये मान करके आप जो है आपको पूर्ण लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, इसको तत्व से जानना है तो हमेशा कृष्ण के जन्म कर्म की हमें चर्चा करने हैं। तो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म नहीं होगा, कृष्ण की सेवा में हम
पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल सरल, भक्ति बिल्कुल सरल है। लेकिन सांख्य योग में क्या है कि शुरू में हम नहीं इस बात को मानते कि कृष्ण के जन्म कर्म दिव्य हैं, और हम तत्व की खोज करते हैं, तत्व से हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो तत्व से अध्ययन करते करते आपको कई जन्म भी लग सकते हैं, कई जन्म के बाद, और कई जन्म के बाद फिर बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब फिर ज्ञान होगा। तो ज्ञान वही होगा जो गीता में भगवान ने शुरू में ही बता दिया। भगवान ने शुरू में ही बता दिया कि मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। तो इसी ज्ञान में को जो है आपको प्राप्त करना है, आप अभी तुरंत स्वीकार कर लीजिए या कई जन्मों के बाद आप आए, लेकिन उसी बिंदु पर आना है ना। कर्म संन्यास तथा कर्म योग को पंडित लोग पृथक नहीं कहते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोग कर्म संन्यास तथा कर्मयोग के तत्व को जानते हैं वे अज्ञानियों की तरह है। ऐसी बात नहीं कहते हैं कि कर्मयोग अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं होंगे। पंडित लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण ही निराकार ब्रह्म के आश्रय हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में से कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। श्रील प्रभुपाद के इन शब्दों से पता चलता है कि कर्म संन्यास की विधि से व्यक्ति शुद्ध होकर श्री कृष्ण के तत्व को समझ पाता है कि श्री कृष्ण ही समस्त कल्याण के कारण है, तथा फिर वो इस पूर्ण ज्ञान के साथ श्री कृष्ण की सेवा करता है। ये विधि लंबी है, परंतु कर्मयोग अथवा भक्ति योग में व्यक्ति साधु शास्त्र तथा आचार्यों की शिक्षाओं पर श्रद्धा रखते हुए श्री कृष्ण को समस्त कल्याण का कारण मानकर पूर्ण श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की सेवा करता है। इस विधि में आसानी ये है कि व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान में पूरी श्रद्धा रखता है तथा उस श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण की सेवा करता है ना। तो ये अंतर है। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया कि एक तो वृक्ष की जड़ को खोजना, तो पेड़ की जड़ को खोजने में आपको कितना परिश्रम लगेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति पेड़ की जड़ को नहीं खोजता है, सीधे सिंचन करता है। तो आपने जड़ को नहीं देखा, लेकिन तो भी आप पानी डालते हैं पेड़ के नीचे, तो जड़ में पानी जाता है और वृक्ष का पूरा सिंचन होता है, तो आपको परिणाम तुरंत प्राप्त होता है ना। अभी तक हमने चर्चा की कि कर्मयोग की विधि से श्री कृष्ण की भक्ति करके व्यक्ति आसानी से श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त कर लेता है, परंतु अब हम एक ऐसे उदाहरण पर विचार करेंगे जिसमें किसी व्यक्ति ने कर्म संन्यास की विधि के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त की। इस संबंध में श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के एक महात्मा का उल्लेख किया जा सकता है, जिन्होंने कर्म संन्यास की विधि के अंतर्गत ब्रह्म ज्योति के ध्यान के अभ्यास से अंत में श्री कृष्ण के तत्व को जान लिया तथा फिर निराकार के ध्यान को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो कर्म संन्यास की विधि में कोई व्यक्ति तत्व को खोजता है और तत्व को खोजते खोजते निराकार ब्रह्म ज्योति पर आता है, उसका ध्यान करता है, फिर ध्यान करते करते फिर परमात्मा का अनुभव होता है, फिर परमात्मा के अनुभव करते करते तब कहीं कृष्ण का अनुभव करता है और फिर कृष्ण की सेवा में आता है। तो मधुसूदन सरस्वती निराकार के ध्यान के अभ्यास से अंत में श्री कृष्ण के तत्व को जाने
और फिर निराकार के ध्यान को त्याग कर श्री कृष्ण की भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो कर्म संन्यास की विधि में क्या है कि व्यक्ति तत्व को खोजते खोजते और एक को छोड़ के दूसरे में जाता है और फिर उसकी गहराई में जाता है। तो एक एक को छोड़ करके और गहराई में जाता है ना, अंत में कृष्ण तक पहुंचता है ना। उन्होंने अपने अनुभव से जो श्लोक लिखे हैं उनका अनुवाद इस प्रकार है। ध्यान के अभ्यास से जिनका चित्त बस में हो गया है वे योगी यदि उस निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखा करें हमारे नेत्रों को तो यमुना पुलिन बिहारी श्री कृष्ण ही चिरकाल तक सुख पहुंचाते रहे। उन्होंने ये कहा जिनके हाथ में बंसी सुशोभित है, जो नवीन मेघ के समान सुंदर हैं, जो पीतांबर धारण करते हैं, और जिनका मुख कमल पूर्ण चंद्र के समान है तथा जिनके नेत्र कमल के समान हैं, उन श्री कृष्ण से परे कोई तत्व हो तो मैं उसे नहीं जानता। तो कई जन्मों के बाद कृष्ण के तत्व को कोई प्राप्त करता है और उसके बाद फिर वो जान लेता है कि इसके परे कुछ है ही नहीं, इसके परे कुछ नहीं है। और कृष्ण कह दिया मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ नहीं है ना। तो इस बात को कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जाने या तुरंत जान ले, है ना। प्रमाणों से निर्णय किए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को जो मूढ़ नहीं सह सकते वे नरक गामी होंगे। क्या? प्रमाणों से निर्णय किए हुए श्री कृष्ण के अद्भुत महात्म्य को जो मूढ़ नहीं सह सकते वे नरक गामी होंगे। उनको सहन नहीं होता, इस बात को जो है वो सहन नहीं करते, है ना। क्यों सहन नहीं करते? वे सोचते हैं कि कृष्ण का शरीर तो सीमित है, निराकार ब्रह्म ज्योति असीमित है, तो कृष्ण जो सीमित हैं वो निराकार ब्रह्म ज्योति से श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं। तो उनको सहन नहीं होता, तो वे मूढ़ हैं, नरकगामी होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्म संन्यास की विधि से श्री मधुसूदन सरस्वती ने सर्वोच्च फल प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत 1.7.11 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन न होकर उससे विरक्त हो गए और उन्होंने भगवान की निजी लीलाओं को ग्रहण किया। सुखदेव गोस्वामी भी निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, लेकिन क्या हो गया, कृष्ण के गुण इतने आकर्षक हैं कि निराकार ब्रह्म को छोड़ करके वे क्या हो गए, कृष्ण की निजी लीलाओं को ग्रहण किया। व्यवहारिक रूप से सुखदेव गोस्वामी अपने मन में ये सोचते हुए परम ब्रह्म की निराकार धारणा से विलग हो गए कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर की निराकार उपाधि के पीछे व्यर्थ ही गंवा दिया। जब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की भक्ति में आए तो उन्होंने फिर क्या महसूस किया कि मैंने व्यर्थ अपना समय गंवाया। हाँ, तो सांख्य की विधि के द्वारा आगे चल कर के आपको यही महसूस होगा कि मैंने व्यर्थ ही अपना समय गंवाया, क्यों ना कृष्ण की भक्ति पहले से स्वीकार कर ली होती, है ना। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में भगवान के सगुण रूप से अधिक आनंद की प्राप्ति की। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और बाद में वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप में अनुरक्त हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कर्म संन्यास की विधि से श्री कृष्ण भावनामृत का सर्वोच्च फल प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत 3.15-33 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने की सोच रहे थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरे शब्दों में जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है वो भगवान के सुंदर दिव्य रूप को देखते ही परास्त हो जाता है
उन्होंने परमेश्वर से एक आकार होने के बजाय भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। कौन? 4 कुमार। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। फिर भागवत 3:15-46 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि परम ब्रह्म की प्रथम अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म है। पहली अनुभूति क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। किंतु परमेश्वर के निर्विशेष तेज का अनुभव करके मनुष्य को तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ईशोपनिषद में भी भक्त प्रार्थना करता है कि उसकी आंखों से ब्रह्म का चमकीला तेज हटा लिया जाए, जिससे वो भगवान के असली साकार रूप का दर्शन कर सके तथा पूर्णतया संतुष्ट हो सके। इसी तरह यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, भगवान अपने को छिपाते हैं प्रकाश के अंदर। कोई व्यक्ति अपने को छिपाता है अंधकार में, ये भगवान अपने को प्रकाश में छिपाते हैं। इतना प्रकाश होता है भगवान का कि आप भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। प्रकाश तो निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? गॉड इज लाइट। निर्विशेषवादी कहते हैं ईश्वर प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश के अंदर वो देख नहीं पाते, है ना। जैसे पुरुषोत्तम मास महात्मा में भी बताया गया है कि जो भगवान विष्णु जब गोलोक धाम में गए तो जो मलमास था उसको अपने साथ ले गए। स्त्री थी, मलमास स्त्री थी, उसको साथ में लेके गए। तो इतना प्रकाश, इतना चमकीला प्रकाश था कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, गोलोक धाम का दर्शन ही नहीं हो रहा था, है ना। तो भगवान विष्णु ने नमस्कार किया उस तेज को, और उस स्त्री ने भी नमस्कार किया तेज को, तो गोलोक धाम दिखाई पड़ा। तो अगर नमस्कार ना करें तो नहीं दिखाई देगी, तब आगे बढ़े, है ना। तो अब जो लोग नमस्कार करना नहीं जानते हैं, झुकना नहीं जानते हैं, तो उनको तेज ही दिखाई पड़ेगा और वो कहेंगे भाई यही जो है परम सत्य है ना। यद्यपि भगवान प्रारंभ में अपने चमकीले शारीरिक तेज के कारण दृष्टिगोचर नहीं होते, किंतु यदि भक्त निष्ठापूर्वक उनका दर्शन करना चाहता है तो भगवान उसके समक्ष प्रकट होते हैं। यहाँ पर 4 कुमारों को निष्ठावान भक्तों के रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान के साकार रूप के विषय में सुन रखा था, किंतु उन्हें केवल निर्विशेष रूप ब्रह्म ही बतलाया गया था। किंतु वे भगवान की निष्ठापूर्वक खोज कर रहे थे, अतः उन्होंने अंततः उनके साकार रूप का दर्शन किया जो उनके पिता द्वारा बताए गए वर्णन के अनुरूप था। इस तरह वे पूर्णतया तुष्ट हो गए। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति कर्म संन्यास की विधि से विरक्ति का पूरा अभ्यास करता है तो वो श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति के धरातल पर आ जाता है। इस प्रकार भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी एक विधि में स्थित होकर व्यक्ति दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सांख्य योग कर्मयोग ये बा पृथक बाले, पंडित से न है कभू बालकेर छले, उभय कार्यर मध्य ये कौन से एक, उभयर फल प्राप्ति हई वे सम्यक। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं उभयोर फल प्राप्ति हई वे सम्यक, अर्थात यदि व्यक्ति सही विधि के अनुसार कर्मयोग या कर्म संन्यास में से किसी भी मार्ग पर चलता है तो अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो कुछ हमने इस श्लोक पर चर्चा की। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न? हाँ बोलिए। इसमें बताते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी मार्ग पे चलो तो दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। भगवद गीता में भी कहीं और जगह बताते हैं कि भगवान को समझने के 3 अलग अलग रूप हैं, परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में और भगवान के रूप में। और उसमें बताते हैं कि जो भगवान को समझ लेता है वो तीनों को समझ लेता है, और बाकी जो है वो कंप्लीट नहीं समझ पाते। बट यहाँ पे ये प्रभु जी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं जो परमात्मा को समझ लेता है वो दोनों का फल, मतलब मुक्ति का भी फल प्राप्त है।
तो ये जो उदाहरण भी दिया है कि सांख्य योग को वृक्ष की जड़ खोजने जैसा बताया, भक्ति को सींचने का जैसा। तो जड़ खोज भी लेते हैं तो उसमें अगर पानी नहीं डालते हैं तो वृक्ष नहीं, यहाँ पर बताया कि अगर कोई व्यक्ति जड़ को उसने खोज लिया और समझ लिया कि इसी जड़ से ही पूरा वृक्ष फलीभूत हो रहा है तो सिंचन करेगा ही। तो सांख्य योग की जो विधि है उसमें कई जन्म भी रख सकते हैं, बहुनाम जन्म नामति, कई जन्मों के अंत में भी ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। तो जड़ का पता लगा लिया, इसका मतलब ही है कि यहीं से ही जो है पूरे वृक्ष का पोषण हो रहा है। जड़ समझने का ये मतलब होता है, रूट कॉज। तो कृष्ण ही जड़ हैं, रूट कॉज है ना, सब कारणों के कारण है। इसका मतलब कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा होगी, सब प्रसन्न होंगे, ये समझना है। यथा स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम, कि जड़ आपने जब जान ली तो मतलब आपने जान लिया कि यहीं से ही पूरा जो है पोषण हो रहा है। जड़ को जानने का ये मतलब है। तो फिर आपने जड़ जान लिया और सिंचन ना करें, इसका मतलब आपने जड़ को नहीं जाना। आप समझ रहे? जड़ को आपने जान लिया और फिर भी आप सिंचन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं समझ रहे हैं जड़ को। अगर आपने जड़ को समझ लिया तो आप सिंचन करेंगे, क्योंकि आप अपना भी सिंचन नहीं कर सकते हैं और ना दूसरों का सिंचन कर सकते हैं, ना अपने को प्रसन्न कर सकते हैं, ना किसी को प्रसन्न कर सकते हैं, ना आप खुद सुखी हो सकते हैं, ना किसी को सुखी कर सकते हैं अगर आपने जड़ को नहीं सुखी किया। तो कृष्ण को सुख पहुंचाने से आपको सुख मिल सकता है या किसी को भी सुख मिल सकता है। आप किसी को भी सुखी नहीं कर सकते हैं कृष्ण को सुखी किए बिना, ना अपने को सुखी कर सकते हैं। तो ये समझना है जड़। यथा स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावसेचनम, जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ के सिंचन से वृक्ष की तना और जिसकी शाखाएं सिंचित होती हैं, एवं आराधनम विष्णु सर्वेशम आत्मनश्च ही, उसी प्रकार से विष्णु की आराधना से सबकी आराधना होती है और अपनी भी आराधना होती है। तो आप अगर अपनी आराधना करना चाहते हैं तो भी विष्णु की आराधना करनी है, अगर आप सबकी आराधना करना चाहते हैं तो भी विष्णु की आराधना करो। तो आप जो है विष्णु की आराधना को छोड़ करके ना तो अपनी आराधना कर सकते हैं, ना किसी की आराधना कर सकते हैं, ना आप स्वयं सुखी हो सकते हैं, ना किसी को सुखी कर सकते हैं। हाँ जी, भगवान कपिल जो सांख्य योग बताते हैं श्रीमद् भागवत में, उसमें भक्ति का ही प्रमुखता बताते हैं। तो वो उसमें और जो यहाँ पर इस श्लोक में जो सांख्य योग की बात आ रही है, इसमें कुछ अंतर है? कोई अंतर नहीं। जो गीता का सांख्य है वो श्रीमद् भागवत का सांख्य है, लेकिन एक दूसरे कपिल हुए हैं, नास्तिक कपिल, उन्होंने जो सांख्य दिया है वो अलग है। उसमें वो जो है भक्ति पर विचार नहीं उसमें किया जाता है, उसमें तत्वों पर विचार किया गया है। और उस सांख्य में जो है वो भक्ति का विचार नहीं हुआ है, तो उसमें जो है परम सत्य का ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को। लेकिन जो कपिल देव का सांख्य है और गीता का सांख्य है वो दोनों एक ही हैं। भागवत वास्तव में गीता की ही व्याख्या है, गीता का ही विस्तृत रूप है। कपिल भगवान जो है सांख्य योग की विधि से ही बताते हैं ये तत्व हैं, फिर ये तत्व हैं, इस तरह से तत्वों की गणना करते हुए वो बताते हैं कि मतलब विष्णु तत्व किस प्रकार से, विष्णु तत्व जो सब तत्वों के मूल हैं। बहुत अच्छा समझा आपने। जो आपने एक बात बताई कि भगवान के परे कुछ भी नहीं है, आखिर यही मतलब ज्ञान जो प्रारंभ में नहीं लेता है तो उससे उसको परिश्रम नहीं करना। वो हैंड माइक नहीं क्या? हाँ, तो वो बहुत मतलब सरल भी है और समझ उस पर विश्वास करना बहुत कठिन भी है बात है।
तो आप श्रद्धा से अगर स्वीकार कर लेते हैं इस बात को तो आपका समय बच जाता है, आप परिश्रम से बच जाते हैं। और आपकी श्रद्धा नहीं है तो निराकार से जो है आप शुरू करते हैं और निराकार का ध्यान करते हैं, फिर आप जो है आते हैं साकार में आते हैं। लेकिन अंत में आपको फिर पश्चाताप होगा, अंत में आपको पश्चाताप होगा कि मैंने अपना समय निराकार में बेकार बर्बाद किया। हाँ जी। देवहूति, माता देवहूति को जो कपिल भगवान ने ज्ञान दिया है वो बहुत दिव्य ज्ञान है। और प्रभुपाद के तात्पर्य, प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया है, तो बिल्कुल सरल, आप सरलता से समझ सकते हैं। जो प्रभुपाद तात्पर्यों में समझा रहे हैं, कपिल भगवान का जो ज्ञान है वो बहुत दिव्य है और प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ में आप समझ सकते हैं। एक अलग से भी पुस्तक है प्रभुपाद के प्रवचन, देवहूति पुत्र भगवान कपिल देव की शिक्षाएं, तो एक अलग से किताब भी जो है प्रभुपाद के प्रवचनों की छपी है। तो उसने बताया कपिल देवहूति पुत्र कपिल, तो देवहूति पुत्र कपिल से फिर जो है आप भ्रमित नहीं होंगे कि कोई दूसरे कपिल नहीं है। और कोई प्रश्न? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। हमने 3 उदाहरण दिए जो कि पहले निराकार की उपासना करते थे और अंत में साकार की उपासना में आए। कौन कौन से? पहले उदाहरण कौन सा दिया? हाँ जी, सुखदेव गोस्वामी। पहले मतलब हमने जो इसमें जो श्री भगवान ने कहा में दिया है उसमें क्रम कौन सा है? पहले सबसे पहले किसकी चर्चा आई है? 4 कुमार, मधुसूदन सरस्वती। हाँ, हालांकि मधुसूदन सरस्वती तो आधुनिक हैं, लेकिन हमने जो चर्चा की है वो पहले मधुसूदन सरस्वती की चर्चा की है ना। मधुसूदन सरस्वती ने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। हाँ, क्या निष्कर्ष निकाला? पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात, जिनके हाथ बंसी से सुशोभित हैं, बंसी विभूषित करान नवनीरदाभात, और नवीन बादल के समान जिनके शरीर का रंग है, पीताम्बरात, पीत वस्त्र जो धारण करते हैं, अरविंद मुखा अरविंद नेत्रात, और जिनके नेत्र कमल के समान है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात, पूर्ण चंद्रमा के समान जिनका सुंदर मुख है, पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम न जाने। उन कृष्ण से परे और कोई तत्व अगर हो तो मैं नहीं जानता, उन श्री कृष्ण से परे और कोई तत्व अगर हो तो मैं नहीं जानता। और फिर ये बताया कि प्रमाणों से जो निष्कर्ष निकलता है उसको कोई यदि नहीं सहन करता है, मूढ़ अगर कोई नहीं सहन करता तो नरक गामी, तो नरक में जाएगा। तो नरक जो निराकार ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति भी नरक ही है, कैवल्यम नरक आए थे, कैवल्य मोक्ष भी नरक ही है। तो कह रहे नरक में जाओ। अगर आप जो है कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हो तो नरक में जाओ। तो नरक जरूरी नहीं है कि यही नरक जो कि जहाँ यमराज हैं जो कि प्राणियों को दंड देते हैं, बल्कि निराकार ब्रह्म की ज्योति कैवल्य मोक्ष भी नरक के समान है वैष्णवों के लिए। तो नरक में जाएगा।
तो पहले मधुसूदन सरस्वती की बात आई, इसके बाद दूसरी बात किसकी आई? दूसरी चर्चा किसकी की? अपना तेज हटा। 4 कुमारों की, 4 कुमारों की चर्चा की, है ना। तो 4 कुमार ये भी जो है तत्व की खोज करते हुए वैकुंठ में पहुंचे, निराकार ब्रह्म ज्योति में विचरण करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचे। और वैकुंठ धाम में परम तत्वों को खोजते हुए ये पहला द्वार पार कर गए, दूसरा द्वार पार कर गए, तीसरा द्वार, चौथा द्वार, 5वां द्वार, 6वां द्वार, 7वें द्वार में, 6 द्वार पार कर गए। 7वें द्वार में जय विजय ने रोका, है ना। तो उन्हें जो है बाधा हुई, भगवान के दर्शन में बाधा हुई, तो उनको शाप दे दिया। तो भगवान स्वयं आए उनको दर्शन देने के लिए, और भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंधी उनको मिली, तो उन्होंने फिर कहा कि अब हमको जो है नरक की प्राप्ति हो जाए तो हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन आपके चरणों की सुगंधी मिलती रहे। आपके चरणों में जो अर्पित तुलसी की सुगंध अगर हमको मिलती रहे तो हमें नरक की प्राप्ति से भी कोई शिकायत नहीं है। नरक में भी हम जाएं तो आपके चरणों में चढ़ी तुलसी की सुगंधी हमें प्राप्त हो। 4 कुमारों ने कहा कि हमने आपके स्थान में आकर के आपके ही द्वारपालों को शाप दिया, तो इसका दंड तो हमें मिलना चाहिए। तो अगर हम नरक में भी जाएं तो हमारी यही प्रार्थना है कि आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध हमें प्राप्त होती रहे। 4 कुमारों ने ये कहा, है ना। और बाद में किसकी चर्चा आई? हमने किसकी चर्चा की? सुखदेव गोस्वामी की। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, निराकार ब्रह्म के उपासक थे, है ना। तो जन्म लेते ही वन में चले गए और बहरे गूंगे की तरह रहते थे, कोई बात सुनते नहीं थे, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा, और वो चिंता करें कि इसी को ही मिलना चाहिए श्रीमद् भागवत सबसे पहले। जैसे उद्घाटन होता है ना, तो किसी के यहाँ तो उद्घाटन कराया जाता है ना, तो किसको सबसे पहले दिया जाए? श्रीमद् भागवत। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखा तो वो सोच रहे हैं किसको सबसे पहले दूं? श्रीमद् भागवत सबसे जो योग्य व्यक्ति हो, तो यही है योग्य, यही लेना नहीं चाहता है ना। तो अपने शिष्यों को समझाया कि तुम लोग जाते हो वन में संविधान लेने के लिए, तो शिष्य लोग कहते कि हमें भय होता है, हिंसक जंतुओं का भय होता है। तो व्यास जी ने कहा कि तुम लोग एक श्लोक जो है पाठ किया करो, एक मंत्र का पाठ किया करो। मंत्र दिया है, इस भागवत के एक श्लोक का जो है मंत्र के रूप में तुम पाठ किया करो, तो तुम्हें हिंसक जंतुओं से भय नहीं होगा। लेकिन मेरा पुत्र अगर सुने और तुम्हारे पास आए तो तुम उससे बात नहीं करना, दौड़ के मेरे पास आ जाना। तो भागवत का वो श्लोक जो है सुखदेव गोस्वामी के कानों में पड़ा, तो निराकार ब्रह्म की जो समाधि है वो टूट गई, और कृष्ण का जो रूप है वो उसमें प्रकट हुआ। तो फिर आंखें खोली, अरे ये शब्द कहाँ से आया? तो दौड़े, तो शिष्य को बता दिया था व्यास जी ने कि वो दौड़ के आएगा तो तुम दौड़ के मेरे पास आ जाना। तो सुखदेव गोस्वामी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वो आगे आगे दौड़ा और व्यास जी के पास आ गया। तो व्यास जी बोले, बैठो बेटा, क्या बात है, बैठो। नहीं नहीं पिताजी, केवल वही श्लोक सिखा दीजिए। बोले बेटा 18,000 श्लोक हैं ऐसे, सब सीखो। तो 18,000 श्लोक सीखे भागवत के उन्होंने, है ना। तो सबसे पहले भागवत जो है व्यास जी ने किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी को दिया। अब आगे तो भागवत जो है कितने लोगों को प्राप्त हुआ? तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले भागवत के ज्ञाता हुए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पाद सारथी ललिता विशाखा गौरनिताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद सिंह देव की जय।